भरे कोई, भरे कोई। योर ऑनर, अब मैं रामेश्वरी के पिता मिस्टर माधव को गवाह के तौर पर बुलाना चाहता हूं। मिस्टर माधव हाजिर हो। मिस्टर माधव, अब आप अदालत को बताइए, आपने अपनी बेटी रामेश्वरी की दूसरी शादी किन हालात में प्रकाश से की? जी, ईश्वर की मौत के बाद मैं अपनी बेटी को इस तरह जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख सकता था जज साहब। और फिर ये हमारी बरादरी की रीत भी है कि रामेश्वरी की शादी प्रकाश से होनी थी, वो हो गई। क्या आपने प्रकाश से जबरदस्ती की थी? जी नहीं, ये हमारी बरादरी का फैसला था। शादी करके आपने निश्चित तौर पर राहत महसूस की होगी। नहीं वकील साहब, नहीं, ये ज्यादा दिन तक कायम नहीं रहा। क्यों? क्योंकि प्रकाश ने एक औरत को नाजायज तौर पर घर में लाकर मेरी बेटी की जिंदगी में जहर घोल दिया। जज साहब, मेरी बेटी की जिंदगी में जहर घोल दिया। That's all, Your Honor. मुझे अब इनसे कुछ नहीं पूछना है। Your turn, please. माधव जी, आपने अभी अभी अदालत को बताया कि आपने ईश्वर की मौत के बाद अपनी बेटी की शादी प्रकाश से की थी। जी वकील साहब। ईश्वर की मौत की खबर और उसकी मौत का सबूत भी आपने ही दिया था। जी। क्या आपके पास ईश्वर की मौत का कोई ठोस सबूत है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, यह सवाल दाखिल की गई अर्जी के अनुकूल नहीं है। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ये भूल रहे हैं कि पहले ही मैंने इस मुद्दे पर बहस के लिए अदालत में एक स्पेशल अर्जी दे दी है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, मेरा यह मानना है कि ईश्वर की मौत हुई ही नहीं है। अगर ईश्वर की मौत नहीं हुई तो प्रकाश और रामेश्वरी की शादी ही गैर कानूनी है। और अगर यह गलत है तो मेरा मुवक्किल दोषी है, तो इस मुकदमे की कोई वजह ही नहीं रहती। तो बताइए माधव जी, क्या आपके पास ईश्वर की मौत का कोई पुख्ता सबूत है? कोर्ट एडजर्न फॉर नेक्स्ट हियरिंग। सरपंच साहब, याद है वकील ने हमें ईश्वर की मौत को अदालत में साबित करने को कहा है। हम तो गए थे रामेश्वरी के अधिकारों की दुहाई देने के लिए, उस प्रकाश को सबक सिखाने के लिए, और ये ससुरा वकील। अरे ये वकील तो किसी बात को कहीं से कहीं ले जाते हैं, बाल की खाल निकाल देते हैं। और ये प्रकाश का वकील, सरपंच साहब, ये प्रकाश का वकील तो कुछ ज्यादा ही चालाक है। अब कहां से लाऊं मैं सबूत? सरपंच साहब, सरपंच साहब, क्या हो गया? मैंने ईश्वर को बाहर देखा है। ईश्वर को? हाँ, कहाँ है वो? ये दिखाता हूं। चल चल चल। अब इसका मरना बहुत जरूरी है, वरना यो मारा सारा का सारा खेल बिगाड़ देगा। सरपंच साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बापू, आप प्रणाम। बापू, तुम्हारा प्रणाम स्वीकार है, लेकिन अब ये तुम्हारा किसी को आखिरी प्रणाम होगा। मगर क्यों बापू? क्योंकि तुम्हारा जिंदा रहना हमारी बर्बादी के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि हम थारे को पहले ही मुर्दा साबित कर चुके हैं, और अब सबूत भी मिल जाएगा। ओ कित जाए छोरे। लेकिन बापू, बापू मेरा कसूर क्या है? बेटा तेरा कसूर ये है कि तू अब तक जिंदा है। मुझसे पंगा लेने का यही हश्र होता है। कर दिया ना काम तमाम।
चलो। तो श्रीमान माधो जी, आप अदालत को यह बताइए, क्या आपके पास ईश्वर की मौत का कोई ठोस सबूत है? बिल्कुल है। तो अदालत को दिखाइए। लीजिए। जज साहब, ये मैं अपने वकील को देना चाहूंगा। इजाजत है। लीजिए। योर ऑनर, ये रही डेथ सर्टिफिकेट, जिसे पढ़कर ईश्वर की मौत का सबूत कोई और नहीं हो सकता। मिस्टर खन्ना, एनी मोर विटनेस? नो योर ऑनर, थैंक यू। मिस्टर अतुल, you can examine your witness. योर ऑनर, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट मिस्टर प्रकाश को बुलाना चाहूंगा। मिस्टर प्रकाश, हाजिर हो। मिस्टर प्रकाश, आप अदालत को यह बताइए कि आपकी शादी रामेश्वरी देवी जी से किन हालात में हुई? योर ऑनर, मेरे भाई की मौत की खबर सुनते ही रामेश्वरी के पिता ने प्रधान और बिरादरी के दबाव से मेरी शादी रामेश्वरी से करवा दी। आपके कहने का मतलब है कि आपके साथ जबरदस्ती की गई? जी हाँ। आपने विरोध तो किया होगा? जी बहुत। तो मुझे हार माननी पड़ी। बिरादरी ने मेरे परिवार का हुक्का पानी बंद करवाने का डर दिखाया। आपने शादी के बाद रामेश्वरी को कभी पत्नी माना? जी नहीं। यानी किसी भी तरह के शारीरिक संबंध आप दोनों के बीच नहीं थे? कतई नहीं। तो जाहिर है कि रामेश्वरी देवी की बेटी आपकी बेटी नहीं बल्कि आपके बड़े भाई की बेटी है। ऑफ कोर्स। मिस्टर प्रकाश, आप ये जानते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार कोई भी आदमी दूसरी शादी नहीं कर सकता, फिर भी आपने दूसरी शादी करने का खतरा कैसे उठाया? हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक एक औरत पहले पति होने के बावजूद दूसरी शादी नहीं कर सकती। ये बात जरा साफ साफ करके बताइए। जब मुझे मालूम हुआ कि मेरा भाई जिंदा है, तब मैंने दूसरी शादी का इरादा बनाया। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर विटनेस प्लीज। मिस्टर प्रकाश, आपने अभी अदालत को बताया कि रामेश्वरी से आपकी शादी जबरदस्ती की गई थी। जी। क्या यह फैसला आपके बिरादरी के रिवाज के अनुसार नहीं था? होगा, लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ। ओह, तो आपको उनके खिलाफ लड़ना चाहिए था, हार नहीं माननी चाहिए थी। मैं अकेला भला बिरादरी और समाज से कैसे लड़ सकता था? अच्छा, तो आप में हिम्मत की कमी थी? हाँ, शायद उस वक्त। तो तब वो हिम्मत कैसे आ गई जब आपने दूसरी शादी करके बिरादरी के सामने चुनौती खड़ी कर दी? योर ऑनर, मैंने बताया ना कि कब तक मैं अपनी जिंदगी को ऐसे ही पिसते रहते देखता। आपने अदालत को बताया कि आपके रामेश्वरी के साथ पति पत्नी जैसे संबंध नहीं थे। ये सच है। और बबली आपकी बेटी नहीं है? जी। अच्छा, ये बताइए, रामेश्वरी के साथ आपकी शादी कब हुई थी? जून 1978। और बच्ची का जन्म कब हुआ था? मुझे नहीं मालूम, और मुझे मालूम हो ये मैं जरूरी नहीं समझता। मगर ये जानते तो बबली को अपनी बेटी मानने से इनकार नहीं कर सकते थे। योर ऑनर, यह है बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ है मई 1979। इससे यह साबित होता है बबली मिस्टर प्रकाश की ही बेटी है। ये सब झूठ है। योर ऑनर, ये स्कूल सर्टिफिकेट है और ये कभी गलत नहीं हो सकता। योर ऑनर, सर्टिफिकेट नकली भी बनाया जा सकता है। योर ऑनर, स्कूल तो नकली नहीं हो सकता है ना? मिस्टर प्रकाश, आपने अदालत को बताया है कि आपका भाई जिंदा है, लेकिन आपके पास इसका कोई सबूत है? जी हाँ, एक गवाह है जिसने मेरे भाई को जिंदा देखा है।
गवाह के अलावा कोई डॉक्यूमेंट्री सबूत? योर ऑनर, आप मुझे चंद दिनों की मोहलत दें। मैं उस गवाह को इस कटघरे में लाकर खड़ा कर दूंगा। ठीक है, आपको 2 दिन की मोहलत दी जाती है। भाई माधो, मने ये बात समझ नहीं आ रही, ये प्रकाश गवाह किसे बनाएगा? सरपंच साहब, यही तो समझ में नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं उस रात सचमुच ईश्वर को किसी ने देख लिया हो? सरपंच साहब, दीवारों के भी कान होते हैं। भाई माधो, ये थारा भाई वीरू कहीं प्रकाश से तो नहीं मिल गया? उसमें इतनी हिम्मत कहाँ। मगर उस दिन क्या हुआ उस दिन? एक दिन घर आया था, कुछ कड़वी कड़वी बातें कर गया था। फिर वही थारा भाई वीरू ही गवाह होगा। तो इसे रोकना होगा। अगर ये गवाह है तो सुनवे जी, किसी भी कीमत पे इसे अदालत जाने से रोकना है तुम्हें, समझा? जी। मेरे अगले गवाह हैं मिस्टर विजय, जो कि ईश्वर के दोस्त हैं। हाँ तो मिस्टर विजय, आप ईश्वर के दोस्त हैं? जी हाँ। आप ईश्वर को कब से जानते हैं? बचपन से हम दोनों साथ ही स्कूल जाया करते थे। ईश्वर के आर्मी से निकाले जाने के बाद आप उनसे मिले? जी हाँ, आर्मी से आने के बाद कई बार हम लोगों की मुलाकात हुई। वो मेरे घर भी आया गांव में। उसके बाद उससे चंडीगढ़ में मुलाकात हुई। चंडीगढ़ में आप उनसे कब मिले? यही कोई 2 साल पहले, सही तारीख मुझे याद नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, अदालत में पेश किए गए डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक ईश्वर मर चुका था, लेकिन मिस्टर विजय का कहना है कि उस डेट के बाद भी ये ईश्वर से मिले हैं। That's all, Your Honor. Any more witness? Yes, Your Honor. अब मैं एक ऐसे गवाह को पेश करना चाहूंगा जिसकी गवाही से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो है मिस्टर वीरू, जो कि रिश्ते में रामेश्वरी के चाचा लगते हैं। मिस्टर वीरू हाजिर हो। वीरू जी, आप अदालत को बताइए जो भी आप ईश्वर के बारे में जानते हैं। जज साहिबा, आर्मी से निकाले जाने के बाद मैं सबसे पहले ईश्वर से उसके दोस्त विजय के घर पे मिला। उसके बाद मेरी उससे मुलाकात चंडीगढ़ में हुई, जहां वो बीएड कर रहा था। फिर मैं उससे फरीदाबाद में मिला, जहां वो स्कूल टीचर था। और हां, इस दरमियान वो कुछ देर के लिए अमृतसर के मेंटल हॉस्पिटल में भी रहा, वहां भी मैं उससे मिला था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि माधव ने जो ईश्वर की मौत को अदालत में साबित किया वो झूठ है? जी हां। तो आपके मुताबिक ईश्वर अभी तक जिंदा है? जी हां, वो अभी तक जिंदा है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। दैट्स ऑल। योर विटनेस। मिस्टर वीरू, आप माधव के भाई हैं? जी हाँ। क्या यह सच है? आपकी अपने भाई से दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं वकील साहब, नफरत है, नफरत। तो क्या इसी नफरत के कारण आप अपने भाई के खिलाफ गवाही देने आए हैं? Objection sustained. ओके मिस्टर वीरू, हम ऐसे ही पूछते हैं, आप किस कारण उनके खिलाफ गवाही देने आए हैं? मैं अदालत के सामने सच कहने आया हूं। अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए आप झूठ भी तो बोल सकते हैं। यह ठीक है कि मैं उसे नीचा दिखाना चाहता हूं, मगर झूठ बोलकर नहीं, सच बोलकर। इस आदमी ने एक ऐसे षड्यंत्र की व्यू रचना की है जिसमें प्रकाश पिस गया है, इंसानियत को कुचला गया है। क्या क्या नहीं किया इसने प्रकाश से रामेश्वरी की शादी कराने के लिए। मेरे भाई को जब पता चला कि ईश्वर पागल होने के बाद घर नहीं लौटा है, तो इसने सोचा क्यों ना प्रकाश से, जो अब एक अफसर बन गया है,
उससे रामेश्वरी की शादी कर दी जाए। और भी अच्छी तरह से जानता था कि यह सब इतनी जल्दी और आसानी से संभव नहीं है, इसलिए उसने ईश्वर को मरा हुआ साबित किया। और इस षड्यंत्र में प्रधान, जो बराबर का भागीदार है, इसने जोर जबरदस्ती रामेश्वरी से प्रकाश की शादी करवाई। और इसने बबली के जन्म की तारीख बदलने के लिए खुद इसे स्कूल में एडमिशन करवाने गया और वहां उसकी डेट ऑफ बर्थ बदल दी। जज साहिबा, इस सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी जानकारी रामेश्वरी को भी नहीं है। आप चाहे तो उससे पूछ सकती हैं। जज साहिबा, कुछ दिन पहले जब मुकदमा शुरू हो चुका था तो इन्हें पता चला कि ईश्वर जिंदा है। तब उन्होंने बड़ी सफाई से उसे अपने रास्ते से हटा दिया। जज साहिबा, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। ये लोग जब ईश्वर को मारकर वहां से चले गए तो मैं वहां पहुंचा। ईश्वर, लगता है कमीनों ने इसे जान से मार डाला। हे भगवान, अब इसमें जान बाकी है। टैक्सी! टैक्सी! इसे बचाना होगा डॉक्टर, नहीं तो कई जिंदगियां बर्बादी के कगार पर खड़ी तोड़ देंगे। प्लीज डॉक्टर, आई प्रे यू डॉक्टर, प्लीज इसे बचा लीजिए डॉक्टर, प्लीज प्लीज आप बाहर जाइए। प्लीज डॉक्टर। डॉक्टर साहब, ईश्वर कैसा है? अब उनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। हे भगवान, तुमने अपनी कृपा दिखाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब आएगा मजा। आप ईश्वर को अदालत में हाजिर कर सकते हैं? जी हाँ, पर मुझे 2 दिन का वक्त दिया जाए। ठीक है, आपको 2 दिन की मोहलत दी जाती है। प्रकाश बेटा। अरे चाचा जी, आप? तुम्हें चलना होगा बेटा। कहाँ चाचा जी? गवाही के लिए। गवाही के लिए? कैसी गवाही? किसी अपने को बचाने की जिम्मेदारी अब तुम पे आ गई है। उस अपने का नाम तो बताइए। उसका नाम है प्रकाश। प्रकाश? मैंने तुम्हें वीरू पे कड़ी नजर रखने को कहा था, मगर ये ईश्वर भी बच के निकल गया। ये तो सब धरा का धरा रह गया। आप ठीक कह रहे हैं, वो तो बहुत चालाक निकला। भाई माधो, यो तो वो बात हो गई, घर का बेदी लंका ढाए। अब कल अदालत में तो ईश्वर को ले जाएंगे ना, जैसे भी हो हमें इसे रोकना होगा। भाई माधो, इब की बार हमें और भी चौकन्ना होना होगा। सुन बे छोरे, इब की बार मैं थारी लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ गया तू? समझ गया, इस बार वो बच नहीं पाएगा। और वो बचना चाहिए भी नहीं। अगर ईश्वर का बयान अदालत में हो गया तो समझो हम सब जेल में। अरे कौन हो? मिस्टर वीरू हाजिर हो। चाचा जी! योर ऑनर, समय खत्म हो चुका है। योर ऑनर, मेरी अदालत से रिक्वेस्ट है कि कुछ पल और इंतजार किया जाए।
योर ऑनर, लगता है वीरू नहीं आएगा। मेरी अदालत से गुजारिश है, आप फैसला सुनाइए। अदालत इस नतीजे पर पहुंची रुकिए है। जज साहिबा, मैं आ गया। मेरे साथ ईश्वर भी है। जज साहिबा, मैं ही ईश्वर हूं। इस तरह मेरी जिंदगी की कसक और उसमें आया टेढ़ा और खतरनाक मोड़ खत्म हुआ। माधव और प्रधान को सजा हुई।